गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आप सबों का ई क्लास में स्वागत है। कल हम लोगों ने पढ़ा था अटेंशन क्या है, यानी कि अवधान क्या होता है, और आज हम लोग जानेंगे कि अवधान की विशेषताएं क्या होती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन, यहाँ पे देखिए बच्चों, द फॉर्म ऑफ अटेंशन इज सिलेक्टिव, यानी कि ध्यान का स्वरूप चयनात्मक होता है। ध्यान का जो स्वरूप होता है वो चयनात्मक होता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पे ध्यान लगाएंगे। ठीक है, सपोज कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको टीवी की भी आवाज़ आ रही है, तो इट्स डिपेंड्स अपॉन यू कि आप किस पे ज़्यादा ध्यान लगाएंगे। तो ये चयनित है, अगर आपका मन करेगा तो आप स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करके आप अटेंशन देंगे, या फिर जो दूसरे रूम में टेलीविज़न चल रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो वो क्या है, सिलेक्टिव है। नेक्स्ट है अटेंशन कंसिस्ट ऑफ फिजिकल पोस्चर्स। अवधान में शारीरिक मुद्रा होती है, जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि अवधान में कुछ शारीरिक मुद्राएं होती हैं। आप अगर चाहें तो आप लेट लेट के पढ़ नहीं सकते हो, वो दैट इज़ नॉट अ पोस्चर ऑफ अटेंशन। तो जब आपको सीरियसनेस हो जाएगा तो खुद ही आप उठ के बैठ के पढ़ोगे, अदरवाइज आपको जब अंदर से फील नहीं होगा तो आप बैठ के नहीं पढ़ोगे। दैट इज पोस्चर्स बताता है कि आप अटेंटिव हो या नहीं हो। नेक्स्ट है वर्सैलिटी इज फाउंड इन अटेंशन, यानी कि अवधान में चंचलता पाई जाती है। अटेंशन जो है वो बहुत चंचल होता है। जैसे कि आप कुछ काम कर रहे अचानक से किसी चीज़ की ज़ोर से आवाज़ आती है तो आपका ध्यान उधर चल जाता है। तो ये क्या है, बहुत चंचल है, सडनली वो शिफ्ट हो जाता है। आप बैठे हुए हैं और न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपको बहुत अच्छी खुशबू आ रही है खाने की, तो डेफिनेटली आपका ध्यान उससे हट के किसी और चले जाएगा। तो क्या है, वो फ्लेक्सिबल है, वो चंचलता है उसमें, इसी वजह से ध्यान एक ही जगह नहीं टिक पाता है। मान लीजिए आप पढ़ भी रहे हैं और सारी चीज़ें भी कर रहे हैं और सडनली आपको बाहर से फटाके की आवाज़ आने लगी या गाना बजने की आवाज़ आने लगी, तो ऑटोमेटिकली आपका जो ध्यान है वो उधर चल जाएगा। तो वो क्या है, वो बहुत चंचल है। डिवीजन ऑफ अटेंशन इज नॉट पॉसिबल, ध्यान का विभाजन संभव नहीं है। आप अगर चाहेंगे कि 5-6 वर्ग में आप अपने आप ये अटेंशन देंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बहुत चंचल होती है, आपको समझ ही नहीं आएगा कि वो किस पे आप ज़्यादा फोकस करें। तो वो क्या है, आप अटेंटिव नहीं रह सकते, डिवीजन करके अटेंटिव नहीं रह सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, ध्यान का विभाजन संभव ही नहीं है। नेक्स्ट है द अटेंशन मे बी एक्सटेंडेड बट द रिस्पॉन्स ऑफ 7-8 स्टिमुलस इज नॉट पॉसिबल, यानी कि ध्यान का विस्तार किया जा सकता है किंतु एक साथ 7-8 उद्दीपनों पर प्रतिक्रिया संभव नहीं है। यानी कि आप अपने अटेंशन को बहुत देर तक कंटिन्यू कर सकते हैं, बहुत डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन वो 7-8 चीज़ों में आप एक साथ नहीं कर सकते। सपोज कि आपको मान लीजिए 7-8 गाना एक साथ अगर सुनाया जाए तो डेफिनेटली आप किसी एक पे अगर फोकस करेंगे तो ही आप उसको कर पाइए, सुन पाइएगा या उसको गा पाएगा। लेकिन अगर आप 7-8 को फोकस एक साथ सुनाया जाएगा और एक ही स्पीड में, एक ही वॉल्यूम में, तो डेफिनेटली आप किसी पे भी फोकस नहीं कर पाइएगा और ज़्यादा देर तक आप ध्यान नहीं लगा पाइएगा। तो उसकी कंटिन्यूटी के लिए, उसके आप अगर उसको बढ़ाना चाहते हैं अटेंशन को, तो एक ही चीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और बाकी जो है उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो डिवीजन से पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा द गोल इज फुलफिल्ड, अवधान उद्देश्यपूर्ण होता है। अवधान, ध्यान जो होता है वो उद्देश्यपूर्ण होता है। कैसे, जब कोई चीज़ के लिए आप करते हैं पढ़ाई, अभी जैसे मान लीजिए आप अपना पढ़ाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसका कुछ उद्देश्य है। जब उद्देश्य लेके चलते हैं तो डेफिनेटली वो अटेंशन आ ही जाता है, आप उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये क्या है, अवधान जो है वो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है, पूर्ण करता है, आपके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता है। तो ये आज हम लोगों ने देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन क्या क्या हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें कोई डाउट्स नहीं है। अगर डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें या फिर फ़ोन करें, मैं आपको ज़रूर समझा दूँगी। धन्यवाद।